तो जो अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 21 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और वैसे तो ये क्वेश्चन अगर आप सोच रहे होंगे करने के लिए तो आपको ये पहले भी मिला होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन होता है। ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये बच्चों ने पहले भी किया है और ये आपके जेईई एडवांस के पेपर में भी है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैन इज वॉकिंग टूवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर। तो बच्चों वर्टिकल पिलर तो आपको नजर आ रहा है ना, वर्टिकल पिलर ये आपका देखिए वर्टिकल पिलर ये बना हुआ है। ठीक, बुक्स वगैरह में आपने डायग्राम देखे होंगे तो वाकई में एक पिलर वो लोग दिखाते भी। एट फिर से रिपीट करते हैं, अ मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर इन स्ट्रेट पाथ। तो बच्चों ये देखो ये आपका मैन है, ठीक है, और स्ट्रेट पाथ तो बच्चों स्ट्रेट होएगा ही होगा, ये स्ट्रेट पाथ चल रहा है। सबसे पहले he observes the angle of elevation of the top of the pillar is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है कि उसने नीचे से ऊपर की तरफ देखा है और ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, अब बच्चों 10 मिनट्स में वो पोजीशन उसकी बदल गई और 10 मिनट्स में उसने एक्स डिस्टेंस लेट से ट्रेवल की और वो बी पर पहुंच गया। यही है ना, बी पे पहुंच गया। उसके बाद उसने वहां से जब पिलर के टॉप को देखा तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर, यानी कि बच्चों आपको ये वाला टाइम निकालना है, ये वाला टाइम यानी कि बी से सी तक पहुंचने में लगा समय। तो बच्चों क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आप अपने आप से कर लीजिएगा। एक बार आपके पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है और एक बार एक छोटा वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो बच्चों आप एक बार टेन थीटा बड़े वाले ट्रायंगल में कहें तो एसीडी में, और एक बार आप टेन थीटा छोटे वाले ट्रायंगल में कहें तो बीसीडी में लगा दीजिएगा। क्योंकि बच्चों टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यही तो लगते हैं, लेकिन लगते समय कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और किसी ट्रायंगल में ना लगा देना। क्योंकि कई बार सारे बच्चे खुश होकर के ट्रायंगल एवीडी भी सोचते हैं, एवीडी ट्रायंगल मत सोचना, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन उतना क्रिटिकल नहीं है कि आपको साइड्स वगैरह गिवन हो, दो साइड्स के बीच का एंगल पूछ रहा हो, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन नहीं है। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उनको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आने पर मेरे को टेलीग्राम करिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये डाउट क्लियर हो गया है। तो बच्चों इसी के बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस का अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है लेट अ वर्टिकल टॉवर ए बी हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी बी द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड सच दैट ए बी इज इक्वल टू 2ab। तो बच्चों जितनी बात पहले कही गई है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो वर्टिकल टॉवर, तो बच्चों अगर आप टॉवर बनाना चाहें तो थोड़ा इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, ये भी आपका एक टॉवर के फॉर्म में बना, ठीक है। तो क्या लिखा है कि बुक्स में जो डायग्राम बनते हैं वो बेसिकली आपको कभी कभी ऐसे भी नजर आ सकते हैं। तो ऐसे डायग्राम देखने पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बना करके दे दी। बाकी आपका टॉवर वर्टिकली है तो वर्टिकल टॉवर मैंने आपको बना करके दे दिया। तो लिखा है लेट अ वर्टिकल टॉवर ए बी, इस ना टॉवर का नाम है ए बी, हैव इट्स एंड ए। तो बच्चों ए नीचे की तरफ है, क्वेश्चन में लिखा है, तो ए को नीचे कर दिया, ठीक है। ए कहां पर है, लेवल ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड बना दो बच्चों, लेवल ग्राउंड, ठीक। कह रहा सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड पी बी द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, पी कोई पॉइंट पे ग्राउंड है, मतलब पी कोई पॉइंट है ग्राउंड पे। और उसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर आप सबको ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन करके एक बार चेक करिए जरा। और अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपके पास बीपीसी एंगल दिया है, ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये एंगल गिवन है बीटा, और पूछ रहा 10 बीटा क्या होगा। और आपके पास गिवन में रिलेशन है एपी में और एबी में, तो ये रिलेशन भी आपके पास अच्छी बात है गिवन है। बाकी बेटा कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्वेश्चन अपने हिसाब से करेंगे।
तो बेटा सबसे पहले एक काम कर लेना बच्चों, आप एक काम कर लेना, ये एंगल भी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो आप इसको अल्फा तो अभी एज्यूम कर ही लो, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों आप लिखो बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ए बी, इन ट्रायंगल पी ए बी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री। इसमें आप लिखिए tan थीटा, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन ए पी लिख सकते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं ना कि AP की वैल्यू कितनी है 2AB, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, समझ में आया। उसके बाद बच्चों यूज करो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसके बाद आप लिखेंगे tan अल्फा, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन AP। चलो tan अल्फा, AC कितना है, AC तो हमको बच्चों पता भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि C मिड पॉइंट है, तो जो AC है और जो BC है वो आपस में इक्वल भी है, इक्वल है ना। तो बच्चों एक काम करो, हमें AC लिखना है ना, तो हम AC को और क्या लिख सकते हैं, AB/2 भी लिख सकते हैं, AC को AB/2 भी लिख सकते हैं, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं AB/2, और AP को एज इट इज लिखा रहने देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम रिलेशन यूज कर लेंगे कि जो AP है वो किसके इक्वल है, AP इक्वल है ट्वाइस ऑफ AB, किसके, ट्वाइस ऑफ AB के, तो ये कितना आ गया 1/4। बोलो भाई समझ में आया, ये आपका रिलेशन बन गया 2। अब फर्स्ट रिलेशन देखो, उसमें फॉर्मूला आप जानते हैं, लगा दो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये वैल्यू कितनी हो गई हाफ है, ये वैल्यू कितनी है हाफ है। चलिए बच्चों क्या हुआ, सब ठीक। अब बच्चों कुछ नहीं करना, अब आप एक काम कर लो, सबसे पहले यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास tan बीटा आ जाएगा, और tan बीटा आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो बच्चों अब तो ये आपका ही काम हो गया, tan अल्फा आप खुद से पुट कर सकते हो, दिस इज 1/4 प्लस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।